बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू फैमिली। उम्मीद है आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से बहुत ही प्यारा सा दिन स्टार्ट हो चुका है और एक अच्छे से ब्लॉग के साथ स्टार्ट करती हूँ आज की वीडियो। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो पर इतना प्यार दिखाया, इतनी मोहब्बत दिखाई, इतना पसंद किया, वीडियो को इतना लाइक किया, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किया आपने, उन सबके लिए बहुत बहुत जज़ाए खैर। अल्लाह ताला उन सबको अपनी रहमतों में रखे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का वाक़या इस तरह से है कि वो मेरे लिए तो हैरत अंगेज़ ही है। जब आप पूरा वाक़या सुनेंगे तो आपको भी यकीन नहीं आएगा कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा बहुत ही कम होता है कि अगर किसी की कोई चीज़ खो जाए तो बहुत मुश्किल है कि वो उसके दरवाजे तक वापस पहुंच जाए। तो उसकी रहमत और बरकत से जो है, उनकी फजीलत से मेरी गुमशुदा चीज़, खोई हुई चीज़ मेरे घर के दरवाजे तक 3 दिन के अंदर पहुंच गई। और ये किस तरह से हुआ तो आइए मैं आपको बताती हूँ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपने पूरी देखनी है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करनी है। कुछ इस तरह से है कि मेरे घर में भाई की छोटी सी इंगेजमेंट थी और गैदरिंग जो है वो सब टोटल घर में ही थी। थोड़े से मेहमानों की गैदरिंग थी। कुछ मेहमान हमारे थे और कुछ मेहमान जो है वो लड़की वालों की फैमिली की तरफ से थे। तो कुछ ये हुआ कि मैं मेहमानों में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी। तो मैंने अपने बेटे को अपना सेल फ़ोन देकर, मोबाइल फ़ोन देकर एक रूम में बैठा दिया कि बच्चे जो हैं वो बिज़ी रहें तो मैं मेहमानों को देख सकूँ। दिन ख़त्म हुई और मेरा ध्यान जो है वो मेरे मोबाइल फ़ोन की तरफ गया कि मैं अपना फ़ोन चेक करूँ। तो टाइम काफ़ी हो चुका था, बच्चे थक चुके थे, तकरीबन बच्चे भी सो चुके थे, फ़ोन मुझे कहीं मिल नहीं रहा था और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो मैं सुबह उठने के बाद जब मैंने अपने फ़ोन को देखना शुरू किया तो पूरे घर में मेरा मोबाइल फ़ोन कहीं भी मौजूद नहीं था, क्योंकि गाइस मोबाइल फ़ोन घर से चोरी हो चुका था। फ़ोन मेरा जा चुका था। फ़ोन एक तो एक्सपेंसिव फ़ोन था, सेकंड इसमें कुछ इतने ज़रूरी स्क्रीनशॉट थे, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। तलाश कर लिया, ढूंढ मारा, कहीं भी फ़ोन ना मिला तो कंफर्म हो गया कि फ़ोन घर से जा चुका है। अब मैं इतनी परेशान हुई, इतनी डिस्टर्ब हुई, जो है वो तमाम की तमाम जो है वो घर ही के रिश्तेदार थे, रिलेटिव्स थे। अगर वो वीडियो देख भी रहे हैं और अगर उन तक ये वीडियो जाती भी है तो कुछ नहीं कह सकती मैं। तो घर ही के मेहमान थे, लड़की वाले जो थे वो भी रिलेटिव्स में से थे और जो हमारे घर मेहमान आए हुए थे वो भी रिश्तेदारों में से। तो किसी को कुछ भी नहीं कह सकते थे, ना पूछ भी सकते थे कि फ़ोन कहाँ गया, कैसे गया। खैर अब मैं इसी परेशानी की हालत में मैं घर वापस आ गई। तो एक ये नामुमकिन सी बात थी कि मेरा मोबाइल मुझे वापस मिलता, लेकिन परेशान इतनी ज़्यादा थी कि अल्लाह पाक मेरा फ़ोन मिल जाए, कहीं मेरा फ़ोन शायद घर में ही हो, क्योंकि मेरे जहन में टोटल यही था कि शायद घर में कहीं बच्चों ने बेड की साइड वगैरह के पीछे फेंक दिया है या बेड के नीचे या कहीं सामान ड्रॉज में इधर उधर कहीं रख दिया। बस अल्लाह पाक मेरा फ़ोन मिल जाए। मैं दुरूद पाक को चलते पढ़ते पढ़ती जा रही हूँ और मैं बस दुआ करती जा रही हूँ कि मेरा फ़ोन मिल जाए। इसी टेंशन में 3 दिन, तकरीबन 2 से 3 दिन गुजर गए और 3 दिन के बाद घर से कॉल आती है कि आपके लिए गुड न्यूज़ है। तो मेरे ध्यान में फिर भी ये नहीं था कि मेरा मोबाइल मुझे मिल चुका है। लेकिन अल्लाह ताला का आप करम देखें, अल्लाह ताला का आप करम देखें, बरकत देखें, दुरूद पाक की फजीलत को आप जानें कि अल्लाह ताला ने उसके ले जाने वाले के दिल में किस तरह से रहम डाला कि वो खुद चल के दरवाज़ा बजा के मेरा फ़ोन जो है वो अम्मी के घर पे देकर गया। तो कुछ यूँ कि 2-3 दिन गुजरने के बाद जो है एक बाइक पर एक लड़का और एक लड़की ने अबाया पहना हुआ था, फुल पैक नहीं पता, हेलमेट लगाया हुआ था और लड़की ने फुल अबाया किया हुआ था। कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि ये कौन है, क्योंकि ना आवाज़ से हमारे जानने वाले थे और ना ही बाय फेस हमारे जानने वाले थे। उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया और एक पैक डब्बा था जो शॉपर्स के अंदर पैक फिर पैक फिर पैक, बहुत सारी पैकिंग के अंदर वो डब्बे को पैक किया हुआ था। तो उन्होंने दरवाज़ा नॉक करके मेरी अम्मी को कहा कि ये नाम से पार्सल है तो आप ये ले लीजिए। अम्मी भी ये समझी कि शायद ये मेरे भाई के नाम का पार्सल है, तो उन्होंने वो पार्सल लेकर रख दिया। फिर शाम को जब मेरा भाई आया और अम्मी ने कहा कि कोई सामान दे के गए हैं, जब भाई ने आके वो शॉपर खोला तो उस पर पैकिंग की हुई थी कि उस पैकिंग को खोलने में, उसको ओपन करने में तकरीबन आधा से 1 घंटा लग गया। जब उस पैकिंग को खोला और इतने शॉपर्स का ढेर लग गया तो आप यकीन नहीं करेंगे गाइस कि उसके बॉक्स के अंदर जो है मेरा मोबाइल फ़ोन था और एज इट इज़ मेरा फ़ोन वापस इस तरह से घर पे आके मुझे कोई देकर गया। आप यकीन नहीं कर सकते और वाकई ये यकीन ना करने वाली बात है कि आपको पता है कि जब मोबाइल फ़ोन चोरी हो जाते हैं तो वो कतई तौर पे वापस नहीं मिलते, लेकिन मेरे साथ ही मुजज़ा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मेरे फ़ोन को घर के दरवाजे तक वापस भेजा और फिर वो फ़ोन मेरे पास आ गया और मैंने अल्लाह ताला का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्र किया। तो ये एक छोटी सी एक स्टोरी थी, एक वाक़या था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है, कोई ऐसा वाक़या है तो आप कमेंट्स बॉक्स में आके बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैं अगर पूरी लाइफ भी अपनी दुरूद पाक की फजीलत और बरकत पे बात करती रहूं तो मुझे बिल्कुल भी कभी कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि मेरी पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ मेरी जितनी भी अब तक गुजरी है वो टोटल डिपेंड करती है दुरूद पाक की बरकत और फजीलत पर। मेरी ज़िंदगी चल ही दुरूद पाक की बरकत और फजीलत पे रही है। मेरे तमाम काम, मेरी उलझने, मेरी परेशानियाँ, कुछ भी मेरी ज़िंदगी में जो है वो सॉल्व अगर होता है, वो हल अगर होता है तो वो दुरूद पाक की बरकत से ही होता है। क्योंकि अगर मैं नहीं पढ़ पाती, मेरे बच्चे पढ़ते हैं, मेरे बच्चे पढ़ते हैं,
मेरे हस्बैंड पढ़ते हैं, मैं पढ़ती हूँ, हम रेगुलर नहीं पढ़ पाते तो घर का कोई एक फ़र्द जो है वो रेगुलर दुरूद पाक को पढ़ रहा होता है, तो अल्लाह ताला की रहमतें भी रेगुलर हम पर आ रही होती हैं, हमारे काम संवर रहे होते हैं, हमारी बिगड़ी हुई चीज़ें सॉल्व हो रही होती हैं। 10 बार उस पर अपनी रहमतें नाज़िल करता हूँ। तो अब ये सोचने की बात है कि हमें कितना दुरूद पढ़ना है और हमें अल्लाह ताला की कितनी रहमतें दिन भर में लेनी है, क्योंकि ये कितना तेज़ तरीन अमल है। ये ऐसा तेज़ तरीन अमल है कि ये फ़ौरी जो है अल्लाह तक पहुँचता है और फ़ौरी इसका जवाब आता है अल्लाह के। हम इतने नाक़िस और कमज़ोर हैं अपनी इबादत में कि हमारी इबादतें, हमारे अमाल शायद ही इतनी तेज़ी से अल्लाह ताला की बारगाह में पहुँचती हों और कबूलियत का दर्जा पाती हों, कबूल होते हों। लेकिन दरूद पाक दोस्तों ऐसी मुक़द्दस एक इबादत है, एक ऐसा अमल है जो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। ये अमल इसलिए अल्लाह ताला इंतज़ार करते हैं कि मेरे बंदों में से कौन सा ऐसा बंदा है जो मेरे महबूब पे दरूद सलाम भेजता है, बिला नागा भेजता है, तो अल्लाह ताला की नज़रों में हम आ जाते हैं, अल्लाह ताला के करम में हम आ जाते हैं। गाइज़ आप अपना के देखें, आप ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये सिर्फ वीडियो की हद तक की बात नहीं है। आप दरूद पाक की कसरत को अपना कर देखें, इसकी आदत बना कर देखें। आप यकीन करें कि आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि आपके असबाब जो है वो कैसे बन रहे हैं, आपके असबाब कहाँ से बन रहे हैं, आपके मसले कैसे हल हो रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। हमेशा करम किया है, अपनी रहमत की है, अपने करम में रखा है, मुश्किलों से बचाया है, मुश्किलों से हमेशा दूर रखा है और ज़िंदगी को पुरसुकून बना के रखा है। खुद भी दरूद पढ़ते हैं और दरूद पाक की दावत भी देते हैं। तो कोई एक इंसान भी दरूद पाक की दावत मिलने पर दरूद पाक पढ़ना स्टार्ट कर देता है तो इसका अजर मुझे भी मिलेगा और पढ़ने वाले को तो मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों आपने देखना है कि आपने अपने महबूब, कि आपने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दरूद पाक आज से ही स्टार्ट करना है। ये सोच के खुलूस नियत के साथ कि हम उनकी बारगाह अक़दस में बैठे हुए हैं, वो हमें देख रहे हैं, हमारा दरूद पाक सुन रहे हैं, जवाब आ रहा है। तो ये लज़्ज़त जब आप महसूस करेंगी ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपकी ज़िंदगी बहुत सुकून में आ जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। चाहती हूँ मैं बहुत कुछ है एक्सपोज करने के लिए, आप तक पहुँचाने के लिए, आपसे शेयर करने के लिए, आपको बताने के लिए। तो वीडियो के साथ आपने इसी तरह जुड़े रहना है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब चैनल को करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना है। तो फिर एक अच्छे से टॉपिक पर एक अच्छी सी वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक आपने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल।